स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के देख लेते हैं क्या बोला है। इन फिगर 7.48 साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये जो हम लोग को ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल ए बी सी जो है इसका जो है ए बी साइड, ये देखो ये है ए बी साइड, इसको और जो ए सी साइड है इसको क्या किया गया है। और ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो ए बी साइड है, ये जो ट्राइंगल देखो, पहले ट्राइंगल ए बी सी यहाँ तक था, तुम लोग इसको भूल जाओ। ये ट्राइंगल था ए बी सी यहाँ तक। ये जो ट्राइंगल ए बी सी था इसका देखो ए बी साइड दिख रहा है तुम लोग को, और इस साइड से देखो ए सी साइड दिख रहा है तुम लोग को। अब इन दोनों साइड्स को जो है ना थोड़ा बढ़ाया गया है। एक्सटेंडेड मतलब थोड़ा बढ़ाया गया है। ए बी को देखो बढ़ाया गया है पी तक, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था पी तक, ए बी को पी तक और ए सी को क्यू तक बढ़ाया गया है। तो देखो ए सी साइड तो असल में था इतना तक ही था, तो इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। देखो इसको बढ़ाया गया है क्यू पॉइंट तक, ये जो है क्यू पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है देखो, ऑल्सो एंगल पी बी सी स्मॉलर देन एंगल क्यू सी बी। ये जो पी बी सी है वो क्यू सी बी से छोटा। देखो ये जो सिंबल दिख रहा है ना, इसमें देखो इस साइड को हम लोग बोलते हैं टेल, जो नुकीला जगह है, ठीक है। तो ये जो टेल जिसकी तरफ रहता है वो स्मॉलर होता है, ये है स्मॉलर और ये लार्जर, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू सी बी जो है पी बी से बड़ा है, या तो फिर पी बी सी क्यू सी बी छोटा है बोल सकते हैं। अब हम लोगों को क्या दिखाना है, शो दैट ए सी ग्रेटर देन ए बी। ए सी जो है ए बी से बड़ा है वो दिखाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से भी मैं तुम लोगों को तो बोलूँगा, देखो यहाँ पे देखो इन चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे क्या, ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम से हम लोग एंगल पी बी सी को, ये जो एंगल पी बी सी है इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, एंगल पी बी सी। साथ ही साथ एंगल क्यू सी बी को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसको कैसे ढूंढेंगे, मैं थोड़ा जूम करके देता हूँ इस डायग्राम की तरफ। तो देखो हम लोग क्या चाहिए था, पी बी सी चाहिए था ना। तो पी बी सी, देखो पी बी सी कहाँ पे है, हम लोग को चाहिए था पी बी सी। पी बी सी का असल मीनिंग क्या होता है, एंगल बी। तो देखते हैं कहाँ पे है वो पी बी सी। पी बी सी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद क्यू सी बी जो है, दूसरा क्या है क्यू सी बी है ना, क्यू सी बी को भी देखते हैं। क्यू सी वी ये वाला एंगल है, तो इनको हम लोग को ढूंढ के निकालना है। तो अभी अगर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, देखो यहाँ पे ए बी पी जो लाइन दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। जो ए बी पी लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे देखो दो एंगल है, एक तो है ये वाला एंगल, एंगल पी बी सी, इसको फर्स्ट एंगल बोल दो। और सेकंड एंगल जो है वो है ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल है सेकंड एंगल, ठीक है, ये है सेकंड एंगल। अब देखो क्योंकि ए बी पी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल का सम कितना होगा, 180 हो जाएगा ना, क्योंकि तो ए बी पी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी पी इज ए स्ट्रेट लाइन, सिंस ए बी पी इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल का सम 180 होगा। ये फर्स्ट एंगल कौन है, पी बी सी है, और दूसरा एंगल ये है, इसको बोलेंगे ए बी सी, ठीक है। दोनों का सम होगा 180। रीज़न क्या है, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है।
ठीक है। अब हम लोग का काम क्या था, पीवीसी को ढूंढना। तो देखो एंगल पीवीसी हम लोग यहाँ से निकालते हैं, तो पीवीसी कुछ तो क्या हो जाएगा 180, और जो प्लस एबीसी है ना इसको उस साइड में लेके जाओ तो माइनस एबीसी बनेगा, सही है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम लोग दे देंगे, यहाँ पे हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, सही है। और वही टेक्निक जो है इस लाइन पे भी लगाओ, एसी की जो लाइन है इस पे भी लगाओ। यहाँ पे देखो क्या है, एसी क्यू, अगेन एसी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। एसी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एसी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें भी तो दो एंगल है ना, देखो इसमें दो एंगल है, एक एंगल ये है और ये होगा दूसरा एंगल, ठीक है। ये दो हो जाएंगे एंगल, तो इन दोनों का भी सम हो जाएगा क्या, ये स्ट्रेट लाइन है ना, 180 हो जाएगा। तो देखो इसका नाम क्या होगा, जो फर्स्ट एंगल है इसका हम लोग बोलेंगे एंगल क्यू सी बी बोलेंगे इसको, ये फर्स्ट एंगल इसको बोलेंगे क्यू सी बी, और इस सेकंड एंगल को बोलेंगे एंगल ए सी बी, सही है। तो देखो इसका नाम क्या था, एंगल क्यू सी बी, प्लस सेकंड एंगल क्या था, एंगल ए सी बी, दोनों का सम होगा 180। अब काम क्या था हम लोगों का, हम लोग को चाहिए क्यू सी बी निकालना, तो निकाल लेंगे अभी यहाँ से। क्यू सी बी को लेफ्ट साइड में रखो, 180, ये जो प्लस ए सी बी है उसको लेफ्ट साइड में लेके जाओ, बनेगा माइनस ए सी बी, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे लिखना लीनियर पेयर, सही है। अब देखो क्वेश्चन में एक जगह पे बोल दिया था पीवीसी जो है, पीवीसी क्यूसीबी से छोटा है, ठीक है। ये जो पीवीसी है ना वो क्यूसीबी से छोटा है, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बट एंगल पीवीसी स्मॉलर देन एंगल क्यूसीबी, छोटा है। और यहाँ पे देखो पीवीसी जो है, पीवीसी का वैल्यू हम लोग देखेंगे। पीवीसी देखो इक्वेशन 1 में था, देखो पीवीसी यहाँ पे ना, देख रहा है तुम लोग को यहाँ पे पीवीसी का वैल्यू क्या है, 180 माइनस एबीसी है, तो पीवीसी के साइड में 180 माइनस एबीसी लिखूँगा मैं, 180 माइनस एबीसी, स्मॉलर देन साइन, तो स्मॉलर साइन दे दो। क्यूसीबी है यहाँ पर अभी, अब क्यूसीबी जो है, क्यूसीबी का वैल्यू देखो, क्यूसीबी का वैल्यू क्या है, 180 माइनस एसीबी है, तो इसके जगह पे 180 माइनस एसीबी लिख दो। इसमें मैंने दो इक्वेशन यूज़ किया है, ठीक से देखो, यहाँ पे मैंने ये जो इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ किया है, तो लिखोगे यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है। अब देखो बोथ साइड में देखो 180 दिख रहा है, तो इन दोनों को काट दो, ठीक है। इन दोनों को काट दिया तो बचेगा कौन, माइनस ए बी सी, स्मॉलर देन सिंबल, माइनस ए सी बी, ठीक है। अब मेन ट्विस्ट है, इस जगह पे हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो दोनों तरफ माइनस माइनस सिंबल है ना, तो बोथ साइड में जो है माइनस, जो है माइनस को काट दो, यहाँ से माइनस को काटा, यहाँ से भी माइनस को काट दिया, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, सिर्फ ए बी सी रह जाएगा, यहाँ से रह जाएगा क्या, ए सी बी रह जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को अच्छे से समझना, ये जो सिंबल है, सिंबल जो है पलट जाएगा, वो भी मैं बोलता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी स्मॉलर है ना, तो ए बी सी अभी ग्रेटर हो जाएगा, ए बी सी बड़ा हो जाएगा अभी। तो इसका भी मैं सिंपली रीज़न में दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो माइनस था ना, तो माइनस के बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस के समय कौन बड़ा था, ए सी बी। अभी अगर प्लस होता है ना, तो प्लस के समय जो बड़ा होता है पहले, वो अभी छोटा हो जाएगा।
जैसे कि मैं अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलूँ तो देखो 2 और 3 में, देखो 2 और 3 में कौन बड़ा है? 2 और 3 में 3 बड़ा है ना। लेकिन हम लोग देखो, हम लोग अगर नंबर लाइन में जाते हैं ना, नंबर लाइन में जाते हैं तो देखो यहाँ पे देखो 0 रहता है, 1 2 3। तो राइट साइड में जो नंबर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 जो है 3 2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं दोनों का सिंबल बदल देता हूँ, -2 और -3, तो कौन बड़ा होता है? थोड़ा देखते हैं हम लोग। 0 के लेफ़्ट साइड में देखो -1 -2 -3 है ना। तो दोनों में देखो, इन दोनों में राइट साइड में कौन सा डिजिट है? राइट साइड में -2 है ना। कौन है राइट साइड में? -2। तो हम लोग पता है राइट साइड में जो नंबर रहता है वो लेफ़्ट साइड वाले नंबर से बड़ा होता है। तो -2 ग्रेटर देन -3 बनेगा। तो यहाँ पे देखो -2 -3 से बड़ा हो जाएगा। दिख रहा है डिफरेंस? देखो प्लस के समय जो बड़ा था, जब माइनस हो गया तो वो छोटा हो गया है। ठीक है, वो अभी छोटा हो गया है। ठीक है, मतलब सिंबल अगर बदलता है तो उनका जो है, उनका अगर साइन बदलता है तो सिंबल भी बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हो गया? सिंबल जो है साइन बदल गया, तो सिंबल जो है सिंबल भी रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब देखो एंगल ABC का ऑपोजिट साइड क्या है वो हम लोग देखेंगे डायग्राम से। थोड़ा डायग्राम में जाए थे। एंगल ABC, एंगल ABC यहाँ पे है, एंगल ABC यहाँ पे है। इसका ऑपोजिट साइड कौन होता है? देखो B, एंगल B। इस पे तुम लोग अपने पेंसिल को ऐसे रखो, तो इसका देखो, इसका ऑपोजिट साइड होता है AC। ये होता है इसका ऑपोजिट साइड AC। ठीक है, तो ABC की जगह पे मैं अभी लिखूँगा AC। और ACB जो है ना, सॉरी ACB का ऑपोजिट एंगल कौन है? देखते हैं। सॉरी, ACB का ऑपोजिट साइड ACB, ये एंगल है, तो इसका ऑपोजिट साइड बनेगा कौन? AB बनेगा। तो यहाँ पे तुम लोग को AB लिखना है। अब तुम लोग बोलोगे कि इसका कारण क्या है? यहाँ पे एंगल बड़ा था तो साइड कैसे बड़ा हो गया? तो देखो, इसको हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था। यहाँ पे देखो, इन दोनों साइड्स में जो साइड्स बड़ा है, इन दोनों एंगल्स में जो एंगल बड़ा है उसका ऑपोजिट साइड भी बड़ा ही होता है। ठीक है, थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था। दो एंगल्स में से जो भी एंगल बड़ा होता है, लार्जर होता है, उसका ऑपोजिट साइड भी लॉन्गर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर नहीं, सॉरी, लॉन्गर लिखना, लॉन्गर बेहतर है, लॉन्गर। यहाँ पे तो ग्रेटर साइन दिया है, फिर भी हम लोग जो है लॉन्गर ही लिखेंगे। मतलब जो एंगल बड़ा होता है उसका ऑपोजिट साइड भी बड़ा ही होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 यहीं पे ख़त्म हो गया, और ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म हो गया। होप कि तुम लोगों ने इस वीडियो से पूरा समझ लिया है।